यह बात उन दिनों की है जब बुद्ध आम के बाग में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से बुद्ध के पास अपनी चिंताओं और समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध मैंगो फॉरेस्ट में लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 20 से 21 साल के बेटे के साथ बुद्ध की ओर आता रहा। जब वे उपदेश स्थल के पास पहुंचे तो बुद्ध ने उन्हें देखा और इशारा किया। उसके पास बैठने के लिए जब उपदेश समाप्त हो गया और सब लोग चले गए, तब बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों तरफ हरियाली थी, मौसम सुहावना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर वह व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत शांति महसूस कर रहा था। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान बुद्ध, मैं 2 दिन का सफर करके अपने बेटे को आपसे मिलाने आया हूं। यह मेरा इकलौता बेटा है और वह हर समय थका रहता है। ऐसा लगता है कि उसमें जान ही नहीं है। उसका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। उम्र के आगे इसकी देखने की क्षमता भी कमजोर हो गई है और उसके बाल भी सफेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा लग रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके साथ क्या हो रहा है। हे बुद्ध, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता है। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया तो उसने कुछ दवाई दी और कहा, अपना बताओ बेटा, स्ट्रेस कम ले। वह अपने दिमाग पर बहुत तनाव लेता है, इसलिए उसकी यह हालत है। लेकिन मैं उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब नहीं समझ पाया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसे कैसे दूर किया जाए मेरे बेटे के मन की। लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि तनाव क्या है, इसलिए मैं आपके पास आता हूं। बुद्ध, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर बुद्ध ने अपने बेटे को बहुत ध्यान से देखा। उसके चेहरे को देखो, उसकी आंखों को देखो, फिर उसके हाथों की नब्ज भी चेक करें। ये सब क्रियाएं करने के बाद बुद्ध ने बताया कि मनुष्य तनाव कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव व्यक्ति के दिमाग को दीमक की तरह जकड़े रहता है और हो सकता है कि व्यक्ति को पता भी न हो कि वह तनाव में है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छी तरह से समझ ले और तनाव के बारे में एक पैमाना बना ले जिससे उसे पता चल सके कि वह कितना तनावग्रस्त है, तो वह इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले समझें कि तनाव क्या है। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा हो लेकिन उसका मन कल्पनाओं में भटक रहा है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही देर तक मूर्छा की स्थिति में रहता है और शरीर और मन के बीच के इस तनाव को ही तनाव कहते हैं। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद इंसान ऊर्जा और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि वह अपने शरीर को थका चुका होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक साथ खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच कोई दूरी नहीं आती और कोई तनाव नहीं आता। और मन में कोई तनाव हो तो वह दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, तो हमारा शरीर वह काम कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए करना चाहिए एक समय में केवल एक ही काम और अपने शरीर और मन की सारी शक्ति उसी एक कार्य में लगानी चाहिए, ताकि व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि तनाव पैदा करने के 8 मुख्य कारण होते हैं और जो इन कारणों को समझ लेता है वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से पहला है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि मनुष्य के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते? उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता कि वह दूसरे की ओर दौड़ने लगता है। यदि दूसरा पूरा हो जाता है तो तीसरे को, और इस प्रकार वह इधर उधर फिरता है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, वह कभी भी वर्तमान में नहीं जी सकता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजना बनाने में लगा रहता है। उसका शरीर वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका मन भविष्य में रहता है, जो मानव शरीर के बीच दूरी पैदा कर देता है और वह एक तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर बालक ने बुद्ध से कहा कि इसका अर्थ है कि हमें लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना भी महत्वाकांक्षा है। इसी बहाने बुद्ध ने कहा कि जीवन में लक्ष्य होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं
और परिणामों के बारे में चिंता करते हुए वर्तमान में जीना चाहिए और एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही आपको यह ज्ञान भी होना चाहिए कि आप अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा कि ईर्ष्या तनाव का एक और बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या और ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका मन ईर्ष्या के अंदर सड़ने लगता है। एक आंतरिक घाव है, अर्थात मन का घाव इंसान के शरीर का घाव भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए कभी भी दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण बनती है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण समझाया और कहा कि अरुचिकर काम भी मन में तनाव पैदा करता है जो हम करना पसंद नहीं करते। हमारा मन उस काम में नहीं लग पाएगा, हमारा शरीर वहीं बैठ जाएगा, लेकिन हमारा मन उस कल्पना की उड़ान भरेगा जो तन और मन के बीच दूरी पैदा कर देती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने यह ठान लिया है कि उसे कौन सा काम करना है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने पैशन को फॉलो करें। कहना कितना आसान है, अपना असली पैशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल ज्यादातर युवा सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। वे किसी भी काम को अपना जुनून समझ लेते हैं और फिर कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यह उनका पैशन नहीं था, और इस तरह अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। फिर अपने सच्चे पोजीशन को कैसे पहचाने? तनाव का चौथा कारण है दूसरों से अपेक्षा करना। उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा कि एक पिता के रूप में आपको अपने बेटे से बहुत उम्मीदें होंगी कि आपका बेटा एक बहुत ही सफल व्यक्ति बने, अपना नाम रोशन करें और जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा ही जिएं। जो आप कहते हैं वह सब माने। लेकिन क्या आज तक किसी की सभी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति दूसरे से कुछ उम्मीद करने लगता है तो वह अनजाने में तनाव पैदा करने लगता है। अपने लिए जरा सोचिए, अगर आपका बेटा आपके अनुसार काम नहीं कर रहा है और वह नहीं बन रहा है जो आप उसे बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से तनाव आपके दिमाग पर कब्जा कर लेगा। आप एक तनावपूर्ण जीवन जीने लगेंगे और इस तनाव के तहत आप इस तरह का व्यवहार और बात करेंगे कि आपके बेटे के साथ आपके संबंध बद से बदतर होते चले जाएंगे। इसलिए इंसान को जितना हो सके दूसरों से कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, और अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दें। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी मानवीय तनाव का एक कारण है। जब इंसान किसी शारीरिक दर्द से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह सारा दिन बस अपने दर्द के बारे में सोचता रहता है, जो उसके मन में दुख भरे विचारों से भर जाता है और ऐसे में व्यक्ति तनाव में रहने लगता है। यह सब सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, शारीरिक पीड़ा किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में रहेगा? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन चलता है इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और अंत में मृत्यु आती है। इसलिए रोग मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कोई नहीं बच सकता। किसी के जीवन में समय से पहले आता है और किसी के पीछे आता है, लेकिन आता है सबको। जब मानव मन इस बात को अच्छी तरह समझ लेगा तो अब उसे अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके लिए शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहकर ठीक से काम कर सके। तनाव का अगला कारण आपकी योजनाओं को समझने का समय नहीं देना है। कुछ लोगों के मन में यह विचार आया कि वे बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें उस काम में असफलता मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उस काम को शुरू करने से पहले उन्होंने उस काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटाई थी। मनुष्य को कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। व्यक्ति को यह भी अच्छे से सोचना चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो मैं इसके बाद क्या करूंगा। इसलिए उनकी योजनाओं को समझने में पूरा समय देना चाहिए, ताकि एक ही योजना से बाद में तनाव पैदा ना हो। टाल मटोल आज का काम टालने के तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य अपने आलस्य के कारण आज के काम को कल पर टाल देता है
और फिर टालमटोल करने की आदत बन जाती है। टालमटोल करने वाले का काम कभी समय पर पूरा नहीं होता, और यदि किसी कारण से हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं होता जितना हो सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन टालमटोल करना या आखिरी समय पर करना एक आदत है, इसलिए इंसान न चाहते हुए भी बार बार इस आदत का शिकार हो जाता है और फिर काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा नजदीक आ जाती है तो उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है, और यह तभी संभव है जब लोग काम को समय से पहले पूरा करने की कोशिश करें। तनाव का अंतिम और सबसे प्रमुख कारण है ज्यादा सोचना। निरंतर सोचना भी एक रोग है, और यह सबसे अधिक उस व्यक्ति में पाया जाता है जो अतीत की घटनाओं और भविष्य के बारे में कल्पना करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचता है, जो बेतहाशा अनुमान लगाता है। इसलिए व्यक्ति को अधिक सोचने की आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। इसके लिए उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए, और ध्यान के अभ्यास को हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बुद्ध के मुख से यह सब बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे बुद्ध, मेरा बेटा केवल 20 साल का है और उसे इतनी समझ भी नहीं है कि वह हर बात का पालन कर सके। आपने एक बार में कहा, कृपया तनाव दूर करने का कोई आसान उपाय बताएं जिससे मेरा पुत्र उनके पीछे चल सके और तनाव मुक्त हो सके। उस व्यक्ति की यह विनती सुनकर बुद्ध ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, यदि आप इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक समय में एक काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उस समय आप जो कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें, और अगर आपका मन भटकता है तो जैसे ही आपको याद आए अपना ध्यान उस काम पर लौटा दें। तनाव मुक्त रहने का यह सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। जब खाओ तभी खाओ, इसके स्वाद का आनंद लो। जब आप चलते हैं तो बस अपना ध्यान चलने पर केंद्रित करें। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों एक जगह केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं होगी, जो तनाव का मुख्य कारण है। साथियों, आज की युवा पीढ़ी 2-3 काम एक साथ करने की आदी हो गई है, जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, टीवी देखते हुए या खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल करना, और फिर शिकायत करते रहते हैं कि मैं तनाव में जी रहा हूं, मेरा दिमाग अशांत है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति एक समय में 3 काम करता है तो उसके लिए यह स्वाभाविक है तनाव उत्पन्न होना, क्योंकि दिमाग एक समय में एक ही काम पूरे ध्यान से कर सकता है। एक ही समय में कभी भी 2 चीजों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए जहां तक हो सके एक ही काम को पूरे ध्यान से करने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है।